वो वास्तव में परमात्मा के इन दोनों से अलग है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा का अर्थ भगवान, भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। अब जैसे गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है सर्वपुरुष ब्रह्म। ये कहता है कि तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके जन्म कैसे अलौकिक है और कर्म कैसे अलौकिक है? इसके जन्म ऐसे अलौकिक है जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी में तो आपस में बिल्कुल आग लगेगी ब्रह्मांड और इसमें काम हो जाएगा। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले सब पृथ्वी को कर दिया, सब जल सब तत्व प्राकृति किए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा का विधान अनुसार। और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म की काल की भी मृत्यु हो जाती है। तो 70,000 लाख काल का सीन बन गया। और ये एक युग होता है, इसका अक्षर पुरुष का, ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब फिर क्या होगा कि यहाँ से सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। किस ब्रह्मांड में? इस काल के उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा से निर्मित हो जाता है वहां जाते। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो, गवर्नमेंट की खुदक रही है, वो कहां से आएगी? उस 5 तत्वों के सहयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर हो गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, सुर्खी हो जाती है, अपने आप होगी, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसी वहां पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है। वहां पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ से, कुछ अपने सृष्टि कर्म से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति होता है। इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभाग की मिनिस्टर बनाकर ईश्वर मुख्यमंत्री का रोल करता है। तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक है। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। अपना जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का और इसका सबसे बड़ी मुश्किल है। और ये जो आग लगती है ना, सीधी से उड़कर भागने की चेष्टा करते हैं, इधर उधर खुद भागते अपने श्लोक में जान बचाने के लिए, और इनको इतना बुरी तरह जमकर मरते हैं ये जिंदा। नारद जी कह रहे हैं कि ये तेरी इस जन्म की कमाई प्रभु का भक्त था। ऐसे ही जो विष्णु रूप में प्रकट हुए थे प्रभु अपनात्मा, ये तत्व ज्ञान है। ध्रुव को किसने दर्शन दिए थे? ये पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। पूर्ण परमात्मा ने विष्णु रूप धार के उसको दर्शन दिए थे, क्योंकि वो विष्णु की ही साधना मानकर जाप कर रहा था। तो जिस बीच कहते तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही पूर्ण परमात्मा ही करता है। जो भी जिसकी कहा कि बहुत को पिछले जन्म कई जन्मों से तो मेरी भक्ति करता हुआ आ रहा है, और जब विष्णु जी के रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट होकर ध्रुव को मिले, ध्रुव ने क्या मांगा? राज मांगा।